हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो क्या अदानी पावर में अभी बाय ऑन डिप करने का सही समय है? 8 फेब को हमें डेट को क्यों ध्यान में रखना है, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या अभी हम इसमें बाय ऑन डिप करें या फिर वेट करें और ज़्यादा गिर सकता है, क्या हो सकता है। जब अदानी के स्टॉक्स ऑलरेडी गिरना शुरू हो चुके थे, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था 11 दिन पहले, तो आई वॉज ऑलमोस्ट द फर्स्ट वन टू कवर इट ऑन यूट्यूब वीडियो। उसके बाद मैंने 9 दिन पहले अदानी के सारे स्टॉक्स को इंडिविजुअल एनालिसिस भी किया था एक ही वीडियो के अंदर में। उस वक्त मैंने आपको बोला था कि अभी जिनको लग रहा है कि एक दिन में, क्योंकि बस एकदम ताज़ा खबर आया था, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था, 1-2 दिन हुए हुए थे, स्टॉक गिरना शुरू ही हुआ था, तब कई लोगों के मन में आया होगा कि चलो अभी ख़रीद लेते हैं, 20% गिर गया, 30% गिर गया। पर मैंने आपको वार्न किया था कि अभी मत खरीदिए कोई भी स्टॉक्स। हाँ, अदानी पोर्ट एंड अदानी पावर, अदानी के जितने भी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स हैं उनमें से 2 स्टॉक्स हैं जो कि बेटर हैं, वो है अदानी पोर्ट एंड अदानी पावर। लेकिन उसमें भी मैंने आपको लेवल्स बताए थे कि कहाँ पर आपको ख़रीदना है, अभी के लिए कुछ भी नहीं ख़रीदना है, ये चीज़ मैंने आपको बताया था। और उसके बाद आप देख सकते हो 9 दिन से लगातार स्टॉक्स जो हैं वो गिरते ही चल रहे हैं। अभी अदानी पावर को लेके हम यहाँ पर स्पेसिफिकली कवर करेंगे, लेकिन अगर आपके पास अदानी के कोई और स्टॉक्स हैं तो आप चाहते हो कि अगर उसके ऊपर मैं डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करूं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं एक एक करके अदानी के स्टॉक्स को डिटेल में एनालिसिस करूंगी। जिनके भी ज़्यादा कमेंट्स होंगे जिस स्टॉक के, उसको मैं उठाऊंगी, क्योंकि सारे अदानी स्टॉक को एक एक करके कवर करना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अदानी पावर में क्या है, देखो मुझे पता है कि कई लोग अदानी पावर में फंसे हुए हैं, तो इसको ही मैं फ़िलहाल इस वीडियो में कवर कर रही हूँ। जिस दिन हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था उस वक्त अदानी का प्राइस था 273, वहाँ से ये स्टॉक गिरते गिरते 182.35 पे आ चुका है। मतलब कितना फॉल हो चुका है, ऑलमोस्ट 34%। तो क्या ये और ज़्यादा फॉल होगा या यहाँ से बाउंस आ जाएगा, उसको लेके हम यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए, बाय ऑन डिप करना बहुत अच्छी बात है अगर आप इन्वेस्टर हो तो, लेकिन बाय ऑन डिप के लिए भी आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर जाके हमारा डिमांड जोन है। जब कोई स्टॉक गिर रहा है, कहाँ आके वो रुक सकता है और कहाँ से रिवर्सल आ सकता है। डिमांड जोन कहाँ है जहाँ पर इन्वेस्टर्स को ख़रीदारी करने में इंटरेस्ट है, उतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। अदानी पावर की अगर हम बात करें, कंपनी अच्छी है। अदानी के जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें से अदानी पोर्ट और अदानी पावर, ये 2 स्टॉक हैं जो कि बेटर पोजीशन में है। वैल्यूएशन वाइज अदानी पावर अच्छे वैल्यूएशन पे है, 15.87 के वैल्यूएशन पे है, जबकि सेक्टर की वैल्यूएशन 18 पे है। तो अदानी पावर उस हिसाब से अंडर वैल्यूड कंपनी है अपने सेक्टर में। लेकिन अदानी ग्रीन, अदानी एंटरप्राइज, इन सब का पीई 200, 250, 300, 400 करके है, तो वहाँ पर इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं बनता है। पर अदानी पावर में इन्वेस्टमेंट के लिए आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन क्या अभी इन्वेस्ट करना है? नहीं, अभी इन्वेस्ट नहीं करना है। क्यों? देखिए यहाँ पर अभी कहाँ पे हम, अदानी पावर का स्टॉक कहाँ है, 182 पे। यहाँ पे आपको एक स्विंग दिख रहा है, ये जहाँ पे मैंने मार्क किया है, ये कौन सा एरिया है? ये एरिया है 166 का एरिया, 165 के आसपास का एरिया है ये। बेसिकली ये एक स्विंग हाई बना था, मतलब स्टॉक एक रेंज बाउंड में था, फिर एक स्विंग बनाया, फिर से थोड़ा डिप आया, फिर रेंज बाउंड हुआ, फिर से वो ऊपर की तरफ गया। तो ये जो एक स्विंग बन गया है 165, ये अदानी पावर के लिए सपोर्ट है। अब यहाँ पर आपको एक मज़े की बात मैं बताती हूँ जो कि मैंने कैलकुलेट किया है, और उस हिसाब से अगर ये वर्क करे तो बहुत अच्छा वर्क कर सकता है। देखो अभी क्या चल रहा है, 182.35, इसका सर्किट लिमिट क्या है, 5%, राइट। तो आज के दिन, आज है मंडे को 182.35, कल भी अगर इसमें एक लोअर सर्किट लगता है तो ये 182.35 से और ज़्यादा नीचे गिरेगा, यानी कि 5% फॉल हो जाएगा। तो कहाँ तक ये पहुँचेगा, 173 तक कल के दिन इसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 8 फरवरी को अगर एक और वो 5% का सर्किट लगाए तो 165 के आसपास पहुंचेगा, जो कि हमारा क्या है, स्विंग का सपोर्ट है। तो हमारा सपोर्ट है 8 तारीख को आने वाला है। अगर ये लगातार आज, कल और परसों लोअर सर्किट मारे तो 8 तारीख को, 8 ऑफ फेब को हमारा सपोर्ट लेवल आ जाएगा 165। अब यहाँ पर मज़े की बात ये है कि 8 फेब को अदानी पावर का Q3 रिज़ल्ट भी आने वाला है, यानी कि बहुत हाई चांसेस हैं कि यहाँ से ये गिरे, 2 दिन गिरे, ठीक है, 8 फेब तक ये गिरे, हमारे सपोर्ट के आसपास में आ जाए, और उसी दिन, क्योंकि 8 फरवरी को ही Q3 की अर्निंग रिलीज़ है इनकी, वहाँ से स्टॉक का सर्किट खुल जाए और ये वापस से बाउंस कर जाए, ठीक है। तो अदानी
एज अ ग्रुप अदानी को भी पता है कि उनका स्टॉक बहुत ज़्यादा फॉल हो रहा है, तो जब भी वो अर्निंग को रिलीज़ करेंगे तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट हम देखने को हम समझ सकते हैं। क्योंकि देखो, जो भी वो बातचीत करने वाले हैं, जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या फिर वो जो भी चीज़ बताएंगे अपने अर्निंग के बाद, तो वो कुछ तो ऐसा पॉजिटिव बोलेंगे कि चांसेस है कि स्टॉक में एक पॉजिटिव बाउंस आएगा। आज ही क्या आ जाएगा ऐसी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि हमारे स्विंग के पास भी आ जाएगा। और उस दिन 8 फेब भी होगा, उस दिन Q3 रिज़ल्ट भी होगा, तो चांसेस है कि 165 के आसपास से ये बाउंस कर जाए। ठीक है, तो जिनको भी ख़रीदारी करनी है 8 फेब तक आप वेट कर जाइए। आज मंडे है, वेडनेसडे 8 फेब है, वेडनेसडे तक वेट कर जाइए। देखिए वेडनेसडे को इनके अर्निंग का क्या इम्पैक्ट अच्छा पड़ रहा है। अगर अच्छा पड़ता है तो चांसेस है कि सर्किट खुलेगा और ऊपर की तरफ स्टॉक मूव करने लगेगा। तो बाय ऑन डिप के लिए बेस्ट लेवल एज ऑफ नाउ इवेंट को लेते हुए 8 फेब के दिन का पड़ रहा है, Q3 को लेते हुए 166 के आसपास में। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्रीवियस स्विंग लेवल, ये जो है, ये वाला जो लेवल है, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन की तरह काम कर सकता है, सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। यानी 166 165 ये लेवल पे अगर अदानी पावर मिलता है, मैं यहाँ पर ख़रीदारी करूँगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, अगर ये 166 165 का लेवल टूट जाता है तो कहाँ पर अदानी पावर मिलेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन है 110 से लेके 140 तक, स्क्रीन में ये चीज़ मैंने लिख दिया है। तो 166 पे बाय ऑन डिप का पहला पड़ाव होगा हमारा, जहाँ से चांसेस है कि बाउंस आए। और मैं इसको होल्ड करने के पर्पज़ से नहीं ले रही हूँ, मैं इवेंट के हिसाब से ट्रेड करूँगी। मतलब अगर मुझे ये मिलता है, परसों तक ये लोअर सर्किट लगाता है, 165 166 के आसपास में आता है, मैं ख़रीदूँगी। उसके बाद मुझे 1-2 दिन में 5-10% जो मिलेगा आई विल एग्ज़िट। ठीक है, तो मैं होल्ड करने के पर्पज़ से नहीं लगा रही हूँ, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से बेस्ट डिमांड जोन इसका कहाँ है, 110 से लेके 140 तक के लेवल का। एंड इस बीच में जो इन्वेस्टर्स हैं वो चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी कि 8 फेब का क्या फंडा है। कैलकुलेशन के हिसाब से भी 5-5% का सर्किट लगा के हमारे सपोर्ट तक ये पहुंचेगा, 166 के लेवल तक पहुंचेगा 8 फेब को। 8 फेब को ही Q3 की अर्निंग रिलीज़ भी है। अदानी कुछ तो अच्छा बोलेगा अपने स्टॉक को वापस से बाउंस कराने के लिए, तो जैसे ही वो कुछ बोलेगा हो सकता है एक स्टॉक में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, तो 166 से स्टॉक जो है रिवर्स हो सकता है। ये सब मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, एनालिसिस के हिसाब से। ऑब्वियसली आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, तो मैं नहीं बता सकती कि ऐसा ही होने वाला है, बट हाई प्रोबेबिलिटी एज़ पर माय कैलकुलेशन ऐसा हो सकता है। बाकी आप अपना खुद का रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। एंड आपके पास अदानी पावर के स्टॉक्स हैं या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।